भैया जीवन इतनी समस्याओं से क्यों घिरा हुआ है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सभी लोगों की यही समस्या है कि उनके जीवन में समस्या ही समस्या है। उनके प्रारूप अलग हैं, समस्याओं के प्रारूप अलग हैं, उनके रूप अलग है। लेकिन कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। आपको एक बात माननी ही होगी कि इस धरती पर जो भी मनुष्य आया है वो अपने कर्मों का निपटान करने के लिए आया है। ऐसा कतई नहीं है कि कोई भी इंसान यहां सुख भोगने आया है, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहां आपको कर्म करने हैं और अपने पिछले कर्मों का निपटान करना है। इस बात को आप भली भांति जान ले कि ये सुख भोगने की भूमि नहीं है। ये भूमि है अपनों कर्मों के निपटान की। आपने जो पीछे हजारों बार जन्म लेके जिस तरीके के कर्म किए हैं उन सभी को भुगतने की, उन सभी का निपटान की ये भूमि है। और उन सभी के निपटान का ही ये मौका आपको मिला है। समस्या सभी के जीवन में है और वो इस कारण है कि वो वही कर्म है जो आपने पीछे करे हुए हैं। अब वो समस्याओं के तौर पे आपके सामने है ताकि आप उनको न्यूट्रलाइज कर सके, आप उनको बैलेंस कर सके, खत्म कर सके। लेकिन आप उनको खत्म करने की बजाय रोना रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं। आपको ये मौका मिला है दोबारा कि आपने जो पीछे गलती करी है उसको बराबर कर दिया जाए। आपको ये मौका मिला है कि आप सभी गलत कर्म जो आपने पीछे करे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दें। लेकिन आप उन समस्याओं से लड़ने की बजाय उनको और बड़ा बना दे रहे हो और आने वाले जीवन को और बद से बदतर आप करने की दिशा में चल रहे हो। आपके जीवन में कोई भी चीज यूं ही नहीं आई है, इस बात को आप जान ले। आप अपना नजरिया बदलें। आपके घर में फैमिली में जो भी लोग हैं, घर वाली, भाई बहन, माँ बाप, गर्लफ्रेंड्स, रिश्तेदार, उन सभी का आपसे कई बार का संबंध है, कई जन्मों का संबंध है। वो पहली बार आपके जीवन में नहीं आए हैं। हजारों बार आपने संपत्ति जोड़ी है, हजारों बार आपने प्रॉपर्टी जोड़ी है, लेकिन साथ यहां पे क्या आया? आपके सभी अच्छे और बुरे कर्म। इस भूमि पे आने का मतलब कहीं नहीं लिखा कि ये सुख भोगने की भूमि है। ये केवल अपने कर्मों के निपटान करते हुए आगे आने वाले जन्मों के लिए अच्छे कर्म करना, ताकि आने वाला जीवन सुखमय हो। कर्म को खत्म करने का इससे अच्छा मौका आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं। सुख जो इस जीवन में आता है वो तो आपकी माइंड, आपके मनस और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आता है। ईश्वर को ये पता है कि लगातार दुख भोगता रहेगा तो ये टूट के बिखर जाएगा। इसलिए बीच बीच में सुख का डोज दिया गया है ताकि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाए। लेकिन आप उस सुख के समय को पकड़ के बैठ जाते हैं। इतने नादान ना बने। वो सुख
केवल आपके माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है। इससे ज्यादा उसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर आपको तो पिछले जन्मों के कर्म और आने वाले जीवन के लिए अच्छे कर्म करके जाने हैं, ताकि आने वाले जीवन में आप फिर से इसी स्थिति में ना खड़े हों कि मेरे पास इतनी समस्याएं क्यों हैं। कर्म को निपटाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि जो समस्याएं आप फेस कर रहे हो उसको हंसते हुए फेस करें, और लेकिन अपने कर्मों को अच्छा करते हुए चलते रहें, ताकि पीछे वाले कर्म खत्म होते रहें आपकी पीड़ा के साथ, और आने वाले समय के लिए आप अच्छे कर्म कर दें। दूसरा, साधना में भी एक विशेष स्तर पर जब आप पहुंच जाएं, आप इतनी ऊर्जा क्रिएट कर पाएं कि उसने आपके कर्मों को ही नष्ट कर दिया। ईश्वर का सानिध्य है और लोगों के प्रति प्यार और दान देने की भावना, यही चीज आपके कर्म को धीरे धीरे करके नष्ट कर सकती है। अदरवाइज आपको अपने कर्म झेलने ही पड़ेंगे, उन्हें किसी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। और बात बात पे आप ईश्वर को बीच में लेके आ जाते हैं। ईश्वर को कहीं आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ईश्वर कहीं आपका दुश्मन नहीं है। ये कर्म आपने ही बोए हैं और आपको ही ये काटने पड़ेंगे। ईश्वर का कहीं इसमें बीच में लेना देना नहीं है। करोगे अगर आप, तो भरने के लिए कोई और थोड़ी आएगा। अगर आपके द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है तो आप ही उसको भोगो। ईश्वर का प्रिय बस वो है जो अच्छे कर्म करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, और ईश्वर को याद करते हुए ईश्वर की शरणागति को प्राप्त करता है। वो ही ईश्वर का प्रिय है। आप भी बन जाइए। पहले अपने कर्मों को तो नष्ट करें, अपने कर्मों को तो सही करें, ताकि ईश्वर के समक्ष खड़े होने लायक बन जाए। तो समस्याओं को देखने का तरीका बदलिए। यह समस्या ऐसे ही नहीं है जीवन में, ये आपके ही कर्म है। इन्हें काटने की कोशिश करें, इन समस्याओं से भागे नहीं, इनका मुकाबला करें, हंसते हुए मुकाबला करें। मन में एक बात रखें कि ये मैंने ही बोए हैं, इसलिए हंसते हुए काटूंगा, ताकि इनको नष्ट करके अगले आने वाले जीवनों के लिए एक अच्छा जीवन तैयार कर सकूं। ईश्वर ने आपकी बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि जैसा भी आप कर्म करते हैं ये उसको सेंस करती है, और सेंस के अनुसार ये आपको आने वाला जीवन तय करती है कि किस तरह का जीवन इसको दिया जाएगा। ईश्वर को बिल्कुल टाइम नहीं है कि हर इंसान को देखता रहूं, एनालाइज करता रहूं। उन्होंने बॉडी को ही इस प्रकार से तैयार किया है, इसलिए इस शरीर को ईश्वर की सबसे सुंदर रचना माना जाता है। बहुत ध्यान, बहुत समय लगाकर ईश्वर ने इसको बनाया है। इसके ऊपर तो आपका ध्यान ही नहीं है। समस्याओं का रोना रोते हैं। अरे किसने बोई है ये समस्याएं? कौन है इसका जिम्मेदार? स्वयं आप हैं इसके जिम्मेदार, और कोई नहीं है। इसलिए समस्याओं से भागे नहीं, और भागकर तुम बच भी नहीं पाओगे। कर्म जो क्रिएट हो गया उसको डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कर्म, कोई भी एनर्जी फ्रीली घूम नहीं सकती। एनर्जी क्रिएट हुई है तो उसको डिस्ट्रॉय या एग्जीक्यूशन में लाना ही पड़ेगा। चीजों को देखने के लिए अपने नजरिए बदलने की आपको सख्त जरूरत है, और मेरी तरफ से सख्त हिदायत भी। अदरवाइज जिंदगी भर रोना रोते रहोगे और आने वाले समय में और भी गंदा जीवन क्रिएट कर लोगे, समस्याओं का भंडार इकट्ठा कर लोगे। आप देखें ना चारों तरफ कि कोई भी इंसान खुश है? सभी समस्याओं से घिरे हुए हैं। सभी की समस्याओं के रूप अलग है, प्रारूप अलग है। पैसे वाला किसी और समस्या से ग्रस्त है, गरीब पैसों की समस्या से ग्रस्त है, मीडियम के लिए और 10 अनेक तरह की समस्याएं क्रिएट है। क्यों? क्योंकि भोगने की धरती है ये। इसके अलावा यहाँ पैदा होने का तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है।
तुम्हें वो अपने सारे कर्म न्यूट्रलाइज करने हैं और ईश्वर ने एक चांस दिया है आप कि न्यूट्रलाइज करो और अच्छा बना लो अपना जीवन। लेकिन पता नहीं तुम किस भगदड़ में लगे हो। अच्छा बनाने की बजाय तुम बद से बदतर बनाते जा रहे हो। इन बातों पे जरा गौर करें, आपको सारी समस्याओं के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। और आशा करता हूं कि आप इन बातों को गहनता से सोचेंगे, विचार करेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। अगर 0.1% भी जो इस वीडियो को देखेंगे बदलते हैं, उनके विचार बदलते हैं, तो मेरे लिए इतना ही काफी है, मेरा इतना ही कर्म होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगी और आप अपने विचारों की बदलने की कोशिश करेंगे, चीजों को देखने का नजरिया बदलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।